नमस्कार मित्रों। आज हम यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान, हरियाणा टेट और टीजीटी, पीजीटी, है ना, एच टेट, है ना, जो भी संस्कृत की जो टीजीटी और पीजीटी स्तर की जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में और इसके अलावा भी बहुत सारे परीक्षाओं में काम आने वाली जो आज से हम ये प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये व्याकरण का व्याकरण की श्रृंखला। तो इसमें हम आज सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र की ओर ले चलेंगे, जो कि पूरे व्याकरण की जड़ है। जैसे कहा ही गया है कि माहेश्वर सूत्र है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। तो कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं, महेश्वर जो हैं, वो अपने नृत्य के अवसान पर नृत्य कर रहे थे और उसके जब वो समाप्त हुआ तो उसके बाद उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और उन 14 बार की जो ध्वनियाँ थी डमरू की, उससे महर्षि पाणिनि जो स्वयं तपस्या में लीन थे, उनको अनेक प्रकार के स्वरों का और व्यंजनों का एक समूह जो है, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उन ध्वनियों से ये जो है स्वर निकल रहे हैं। उसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ये बताएंगे कि हम इन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं ना। माहेश्वर सूत्राणी मैंने लिखा है। क्यों कहते हैं माहेश्वर सूत्र? क्योंकि महेश्वरात आगतानि इति माहेश्वराणी, क्योंकि ये सूत्र जो है महेश्वर से आए हुए, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त हैं, तो इसलिए उनको माहेश्वर सूत्र कहा गया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे ठीक है, ये समझ में आ गया कि इन्हें महेश्वरात आगतानि इति माहेश्वराणी, महेश्वर से आए हुए हैं, महेश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। पर इनको सूत्र क्यों कहा गया, है ना? तो सूत्र का मतलब यह है कि संक्षिप्त। सूत्र का अर्थ है संक्षिप्त। जैसे कोई किसी से कोई बात पूछो, अब वो बहुत ज़्यादा उसकी बारे में बताने लगे, तो हम कहते हैं अरे भाई सूत्र के रूप में बताओ ना, संक्षेप में बताओ ना। मतलब अब क्या ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि उसके और अपने दोनों के समय और शक्ति दोनों की बचत हो। तो सूत्रों के निर्माण का प्रयोजन यही है कि समय भी बचाते हैं और शक्ति भी बचाते हैं। और इस बात की चर्चा हम विस्तार से इसी सूत्र को, माहेश्वर सूत्र को पढ़ाते हुए हम आपको इसका उदाहरण देंगे। अभी हम बतलाएंगे कि सूत्र जो है, सूत्र के लक्षण क्या होते हैं, सूत्र क्या होता है। लिखा है, देखिए सूत्र क्या है। इसके लिए एक जो है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उस पे पाणिनि के अष्टाध्यायी पर जो आधारित जो भट्टोजी दीक्षित थे, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी थी, उनके जो शिष्य थे वरदराज जी, उन्होंने लिखी थी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र का जो है ये लक्षण बताया गया है। देखिए, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम असतोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। देखिए, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभवम अनावद्यम। यहाँ पे थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे। अस्तोभम होना चाहिए, तब आएगा अस्तोभम नवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। सूत्रम सूत्रविदो विदु कहने का मतलब यह है कि सूत्र जो है कैसे कैसे होने चाहिए, है ना। उन्हें सूत्र क्यों कहते हैं? सीधे सीधे हम कहें तो इसका मतलब है कि सूत्र उन्हें क्यों कहते हैं? कहते हैं कि वो अल्प अक्षर वाले होते हैं। अभी जो मैंने बताया कि अल्प अक्षर जो है, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, ढेर सारी बात कह देना। अगर हम हिंदी साहित्य की ओर इधर इशारा करें तो हमें याद आ रहा है बिहारी कि वो गागर में सागर भर देते थे। तो जैसे वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते थे, ठीक वही बात संस्कृत में हम कहते हैं कि सूत्र रूप में, है ना। तो देखिए, उसकी सूत्र
कि सबसे पहली विशेषता है अल्पाक्षरम। ये अल्पाक्षरम सबसे पहले वो कम शब्दों वाला, ठीक है। तो अल्पाक्षरम का मतलब क्या है? अल्पाक्षर का मतलब है कम अक्षरों से अधिक अर्थ बताने वाला। तो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है अल्प अक्षर वाला हो, छोटा हो। ये ना हो कि पूरी एक लाइन का सूत्र हो, है ना, इसको सूत्र नहीं कहेंगे हम, है ना। ये 2 लाइन की जो है सूत्र चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे जैसे जैसे साइंस में जो है फार्मूले होते हैं, उसी तरह। और असंदिग्धम दूसरी विशेषता है सूत्र की, वो असंदिग्ध हो, अर्थात उस पर कोई शक न हो। वो इतना सॉलिड हो, वो इतना सत्य हो कि उस पर किसी को भी कोई संदेह नहीं कि ये सूत्र ऐसा कह रहा है तो ऐसा होगा भी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जब सूत्र में जो बात कह दी गई वो एकदम एकदम ISI मार्क समझ लीजिए। तो वो असंदिग्ध हो, है ना, संदेह रहित विषय की प्रस्तुति करे। जो भी विषय, जो भी बात वो कहना चाहता है उसमें किसी को भी कोई संदेह न हो। तीसरा है सारवत, जिसमें संक्षेप में सब बात कह दी गई। वही बात घुमा फिरा के एक तरह से है कि सारवत हो, उसका सार हो। जैसे दूध का सार जो है दही, दही का सार जो है मक्खन, और मक्खन का भी जो सार होता है, मक्खन को भी पिघला के अंत में जो मिलता है घी। तो जैसे दूध का सार घी है, इसी तरह से जो है ना सभी बातों का सार जो है सूत्र रूप में होता है। छोटे से शब्द में वो अपने आप में इतना पर्याप्त होता है कि वो ढेर सारी विशेषताएं अपने में लिए हुए। तो उसी में से एक विशेषता ये भी है सारवत, ठीक है। और इसके बाद एक ये है, और क्या उसका लक्षण है? विश्वतोमुखम। उसकी चौथी विशेषता है कि वो आवश्यक सभी जगहों पर प्रयुक्त होने की उसकी प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति का मतलब उसका स्वभाव, उस सूत्र की ताकत कह सकते हैं। उस सूत्र की ताकत ऐसी हो कि सभी आवश्यक जगहों पर वो अपना अधिकार रख ले, उसकी प्रवृत्ति हो। अस्तोभम, अस्तोभम का अर्थ है त्रुटि रहित हो, है ना। कुछ ऐसा ना हो कि उसमें दोष हो, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, जैसे कोई ऐसी बात जो कि जो है जहाँ लागू होना चाहिए वहाँ नहीं हो, है ना, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाए, और या उसका पूरा विस्तार ना हो, ना वो सूत्र जो है मतलब अपनी व्यापकता न रखता हो, है ना। तो इसलिए उसको कहा है विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम मतलब सब जहाँ जहाँ उसका अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक वो आज़ादी से आ जा सके, सूत्र का अर्थ है ये। विश्वतोमुखम का ये अर्थ है। उसके बाद है अस्तोभम, त्रुटि रहित। त्रुटि रहित मतलब उसमें कोई गलती ना हो, कोई दोष ना हो। और अनवद्यम, अनवद्यम का अर्थ है अनिंदनीय। अनिंदनीय मतलब जिसकी कोई निंदा न करे, अर्थात वही बात है कि उसमें कोई दोष न निकाले, है ना, तो वो अनिंदनीय है। मतलब सूत्र अपने आप में इतना ठोस, इतना सॉलिड, अपने आप में इतना प्रामाणिक हो कि कोई उसमें कोई दोष ना निकाल सके। तो ये कितनी विशेषताएं हो गई देखिए सूत्र की। एक तो है अल्पाक्षरम, है ना, असंदिग्धम 2, सारवत 3, और विश्वतोमुखम, सारवत विश्वतोमुखम 4, और अस्तोभम और अनवद्यम, है ना, 5 और 6। ये तो 6 विशेषताएं जो हैं सूत्र की यहाँ पे गिनाई गई हैं। अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, विश्वतोमुखम, अस्तोभम और अनवद्यम, ठीक है ना। सूत्र तो अगर पूछ दे कि सूत्र किसे कहते हैं, या सूत्र में इन्हीं में से कुछ और शब्दों को मिला के दे दें कि इनमें से किसको नहीं कहते, तो आपको पहचान होना चाहिए कि सूत्र की ये विशेषताएं हैं। वो अल्पाक्षर हो, वो असंदिग्ध हो, वो सारवत हो, वो विश्वतोमुखम हो, अस्तोभम हो और अनवद्यम हो, ठीक है ना। तो इतनी बात उसमें होनी चाहिए। अब कहते हैं सूत्र के प्रकार। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सूत्र जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में और ऊपर सिद्धांत कौमुदी में और सभी जगह जो भी व्याकरण की पुस्तकें हैं उनमें सूत्र जो है, सूत्र
के प्रकारों की जो है एक श्लोक मिलता है ना। सूत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षण। अब सूत्र का भी लक्षण है, कितने प्रकार का है? सूत्र के षड्विधम लक्षणम, षड्विधम सूत्र लक्षणम। सूत्र के 6 प्रकार के लक्षण है, 6 लक्षण है। मतलब ये कि सूत्र जो है कितने प्रकार का होता है ये बताना है इसमें। तो देखिए, सूत्र है संज्ञा च परिभाषा च। संज्ञा सूत्र होते हैं, परिभाषा सूत्र होते हैं, विधि बताने वाले होते हैं सूत्र, नियम बताने वाले होते हैं, अतिदेश जो है सूत्र होते हैं, और अधिकार सूत्र होते हैं। तो यही 6 हैं, है ना। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार। और अधिकार में ही एक उसका पक्ष है अनुवृत्ति, है ना। तो ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। अब संज्ञा सूत्र कौन से हैं? तो संज्ञा सूत्रों में, संज्ञा सूत्र का उदाहरण है वृद्धि रेचि, है ना। वृद्धि रेचि। और अब कारक में हम पढ़ाते हैं जैसे अदेंग गुण, अतेंग को गुण कहते हैं, जहाँ पे ये कहते हैं वो कहते हैं, है ना। ऐसी जहाँ पे आए इसकी ये संज्ञा हो जाती है, इसकी जैसे कारक में इसकी अपादान संज्ञा हो जाती है ना। अगर एक ध्रुवम अपाए अपादानम, है ना, कि स्थिर वस्तु से जब दूसरी वस्तु अलग होती है तो जो स्थिर वस्तु होती है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। तो ये संज्ञा सूत्र जो है कारक में, प्रत्ययों में, है ना, आगम में, सब जगह जो है प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे वृद्धि रादेज, अदेंग गुण, इको गुण वृद्धि, है ना। ये सारे जो हैं संज्ञा सूत्र हैं, और ये संज्ञा प्रकरण में ही आपके भी हैं, है ना। ठीक है। दूसरा है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र वो है कि नियम न रहने पर भी नियम किया जाए। जहाँ पर कोई नियम ना हो वहाँ पर एक नियम बनाया जाए, उसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। जैसे स्थानांतरतम, जैसे कहते हैं इको यणची, इक का यण हो जाता है, तो इक का यण हो जाता है। इक का अर्थ है ई उ रील री, और यण का अर्थ है य व र ल। तो इक के स्थान पर यण हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ई की जगह पे व हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ई ऊ की जगह पे य हो जाए, ऐसा नहीं है ना। तो स्थानांतरतम कि जैसे हम ठीक उसके स्थान पर ही उसी क्रम में होगा। जैसे ई उ री री है, ई उ री है ना। तो ई का ही य होगा, है ना, उ का ही व होगा, री का ही र होगा, अलरी का ही ल होगा, है ना। ऐसा नहीं कि री की जगह पे य हो जाएगा, ई की जगह पे ल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी का मतलब है स्थानांतरतम। तो नियम न रहने पर जहाँ नियम किया जाए वो होता है परिभाषा सूत्र, है ना। ठीक है। अच्छा, विधि सूत्र सबसे अधिक संख्या में जो अष्टाध्यायी में है विधि सूत्र ही है ना। तो विधि सूत्र किसे कहते हैं भाई? जिसके द्वारा यण गुण वृद्धि आदि का विधान किया जाए। विधि शब्द का अर्थ विधान करना, है ना, विधि बतलाना, विधान करना। तो जिस सूत्र के द्वारा यण गुण वृद्धि आदि का विधान किया जाए उसको हम कहते हैं विधि सूत्र। जैसे वृद्धि एची कि वृद्धि की जगह, है ना, एच की जो है वृद्धि हो जाएगी, है ना। एच पर आ के बाद अगर उधर एच ए आई हो तो उसकी वृद्धि हो जाएगी। ये नियम विधि बता रहे हैं। इसी तरह आगम और लोप में भी विधि का जो है नियम चलता है, विधि चलती है। तो ये विधि सूत्र है। इसके बाद नियम सूत्र। नियम सूत्र क्या है? किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा जाए तो वह नियम सूत्र कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे कर्तुर इप्सितमम कर्म, है ना, कर्ता को जो बहुत अधिक इप्सितमम हो उसको हम कर्म कहते हैं, है ना। ठीक है। तो लेकिन वहीं पर अगर हम किसी को दान देते हैं, जैसे संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान में जिसको दान दिया जाए उसकी जो है वहाँ पे संप्रदान संज्ञा, नहीं सॉरी, मैं कहना चाह रही थी कर्तुर इप्सितमम कर्म,
जो है कर्ता को जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय होती है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कारक में कि लेकिन रजकस्य वस्त्रम ददाति, कि यहाँ पर अब रजक को भी कपड़े तो लेने हैं, कपड़े धोने हैं, है ना, कपड़े लेने हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं लेने हैं, है ना। तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति लग जाती है, वहाँ पे रजकाय नहीं होता, है ना। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे नियम बतला रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे तो षष्ठी लगेगी, वहाँ पे चतुर्थी और संप्रदान नहीं होगा, क्योंकि कपड़े जो है रजक को हमेशा के लिए नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह के उदाहरण हैं। और एक कृतद्धित समासाश्च, है ना, ये नियम सूत्र है। कृतद्धित समासाश्च मतलब कोई नियम बनाया गया जो कि तद्धित और समास, है ना, इन दोनों जगहों पर प्रयुक्त होगा, तो ये नियम सूत्र है। कुछ ऐसे नियम सूत्र बना दिए जाते हैं जो जहाँ तक उसका अधिकार क्षेत्र है उससे अलग जाकर भी वहाँ पर अपना काम करता है, तो नियम सूत्र है। अच्छा, अतिदेश सूत्र, जिसके द्वारा समानता प्रदान किया जाए, अर्थात जिसके द्वारा समानता प्रदान किया जाए वो अतिदेश सूत्र है। मतलब जैसे कि जो शिष्य नहीं हो उसे गुरु के तुल्य मान लिया जाए, है ना। जो शिष्य नहीं हो उसको गुरु के तुल्य मान लिया जाए, क्योंकि वो शिष्य जो है उस समय गुरु का कार्य कर रहा है। और इसके उदाहरण है अंतादिवच्च, गौतमऋत आदि, इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसके बाद है अधिकार, और इसके बाद अनुवृत्ति भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको क्या कहते हैं। अधिकार को के अंतर्गत ही आती है अनुवृत्ति, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। देखिए, एक स्थान पर प्राप्त का अन्यत्र व्यापार ही अधिकार होता है। जैसे एक स्थान पर कोई नियम लग रहा है, लेकिन वही नियम अगली जगह भी आगे जाकर भी लगेगा, है ना, उसको कहते हैं अधिकार। अर्थात जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते, अपने वो ऐसे जो सूत्र जो अपने क्षेत्र में भले ना काम करता हो, लेकिन वो दूसरे के घर में जाके अधिकार जरूर जताएगा, उसको कहते हैं अधिकार क्षेत्र, है ना। तो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते हैं, किंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अपना अधिकार रखता है। जैसे कारके, कर्तुरीप्सितमं कर्म, धातु हो, प्रत्यय, ये जो छोटे छोटे जो सूत्र हैं, ये इनका अधिकार क्षेत्र, चाहे वो स्वयं की जगह पर काम ना करे, किंतु वो दूसरी जगहों पर जाकर के अपना अधिकार स्थापित कर देते हैं, उनको कहते हैं अधिकार सूत्र। अनुवृत्ति क्या है? अनुवृत्ति मतलब एक सूत्र कहीं पर आ गया, है ना, वो जो है आगे भी आएगा। इसके आगे हम आपको अगले उसमें बतलाएंगे, अब अगले एपिसोड में। धन्यवाद।